Guys, welcome back to my channel. Today we will discuss MSc 004 Economies of Growth and Development, Chapter 20 Cost Benefit Analysis. Important question: explain the concept of cost benefit analysis, or what are the reasons for divergence between private and social cost, or distinguish between private and social cost and private and social benefits. So first we'll discuss CBA, that is cost benefit analysis, and then we'll discuss private and social cost and benefits respectively. सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम लोग क्या असेस करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं प्रोजेक्ट्स को. ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ अ प्रोजेक्ट. फिर हम उसे मेजर करते हैं एक कंपेरेबल यूनिट, यूजुअली मनी में. ठीक है, और फिर कंपेयर करके देखते हैं कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ग्रेटर देन होते हैं कॉस्ट से तो हम एक्सेप्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंट. ठीक है, और प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट हो जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर कॉस्ट एक्सीड करती है एक्सपेक्टेड बेनिफिट को तो हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट को. ठीक है, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है हम लोग उसको यूज़ करते हैं नॉट ओनली टू मेजर मॉनेटरी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स बट द एलिमेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी cost and benefits can also be incorporated. तो उसे हम नॉन मॉनेटरी टर्म्स में नॉन मॉनेटरी कॉस्ट और बेनिफिट्स में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो अगर हम लोग को डिज़ायरेबिलिटी या फिजिबिलिटी देखना होता है एक प्रोजेक्ट का, ठीक है, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, तो हम लोग उसको बेसिस पे किस पे देखते हैं, ऑन द क्राइटेरिया ऑफ प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है क्या डिटरमिन करने का कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है या रिजेक्ट करना है. तो प्रॉफिट बेसिकली क्या है, डिफरेंस है बिटवीन व्हाट, कॉस्ट एंड बेनिफिट. एक्सपेक्टेड बेनिफिट और कॉस्ट के बीच में डिफरेंस है. ठीक है, देखो और ये इम्पोर्टेंट हमें पता है कि कॉस्ट क्या होता है. कॉस्ट हमें प्रेजेंट पीरियड में अगर होगी, बट बेनिफिट्स कब आएंगे, फ्लो होंगे किसी प्रोजेक्ट के इन द फ्यूचर. तो बेनिफिट्स हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है, हाउएवर सम कॉस्ट में ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन फ्यूचर, कुछ कॉस्ट फ्यूचर में भी हो सकती है. ठीक है, तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी, बेनिफिट्स की, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन द फ्यूचर. ठीक है, इवन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेरियस पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैव टू बी कंपेयर टू चूज बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन. तो हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके नेट प्रेजेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं ताकि उन प्रोजेक्ट्स में से हम लोग बेस्ट को सिलेक्ट कर सकें. ठीक है, अनदर मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम IRR भी बोलते हैं. देखो IRR दैट इज़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो क्या करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को इक्वल कर देता है ज़ीरो के. ठीक है, अगर IRR इज़ ग्रेटर देन नेट प्रेजेंट वैल्यू तो जो इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट है वर्थ टेकिंग है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट को अंडरटेक नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो सिंस जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो कोई इंडिकेशन नहीं देता ऑफ साइज़, तो इट मे बी बेटर टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स विद लोअर IRR इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्ट इज़ ऑफ कंसर्न. तो क्योंकि ये इंडिकेशन नहीं देता साइज़ पे, तो फिर कभी कभी ये बेटर होता है कि हम लोग वो प्रोजेक्ट लें जिसका लो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्ट कंसर्न हो. ठीक है, नाउ प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स. तो बेसिकली एक्सटर्नैलिटीज़ एक रीज़न होता है जिसकी वजह से डाइवर्जेंस आती है, डिफरेंस आता है बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन वॉट है वो. तो वैसे एक्सटर्नैलिटीज़ होती क्या है, तो एक्सटर्नैलिटीज़ कोई भी एक एक्सटर्नैलिटीज़ का स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है, जब एक्शन होता है या ट्रांजैक्शन होती है जब, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ फर्म इफेक्ट और इम्पैक्ट द सोसाइटी और अ थर्ड पार्टी नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट करती है इन फॉर्म ऑफ कैसे, या तो उन्हें हार्म करती है या उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड करती है जिस जिस जो कि इन्वॉल्व नहीं होता उस ट्रांजैक्शन में. ठीक है, तो उसे हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं बेसिकली. तो देखो अगर प्रोडक्शन की बात करें तो देखो अगर डाइवर्जेंस बताएं हम प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो बेसिकली देखो अगर एक केमिकल प्लांट है वो क्या कर रहा है, डंप कर रहा है वेस्ट किसको, रिवर में, ताकि वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ करें. ठीक है, फिर रिवर से फर्दर डाउन में क्या हो रहा है, वाटर कंपनी को वाटर ट्रीट करना पड़ रहा है टू रिमूव डेंजरस केमिकल्स बिफोर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर टू इट्स कस्टमर्स. तो कस्टमर्स को क्या है, ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ
more pollution in the water. तो क्लासिकल एग्जाम्पल है एक्सटर्नैलिटीज़ या स्पिलओवर इफेक्ट का. तो एक्सटर्नैलिटीज़ बेसिकली क्यों होती है जब डिफरेंस होता है किसमें, सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स और प्राइवेट कॉस्ट एंड बेनिफिट्स में. ठीक है, तो प्राइवेट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट है एक एक्टिविटी की टू एन इंडिविजुअल या फर्म. ठीक है, बेसिकली अगर केमिकल फर्म, यही फैक्ट्री है, ठीक है, ये प्लांट है जो हमने अभी केस, तो उनको पे करना पड़ता है अपने वर्कर्स, रॉ मटेरियल, प्लांट मशीनरी. ठीक है, व्हेन इट प्रोड्यूसेस केमिकल्स, तो सारी प्राइवेट कॉस्ट होगी जो खुद इनकर करते हैं प्रोडक्शन में. सोशल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी नॉट जस्ट टू इंडिविजुअल और फर्म विच क्रिएट्स द कॉस्ट बट टू द रेस्ट ऑफ सोसाइटी एज वेल, मतलब पूरी सोसाइटी को जो इम्पैक्ट करता है. तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट कॉस्ट भी होती है, ये अदर कॉस्ट भी इंक्लूड करती है, एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्लूड करती है. ठीक है, तो जो केमिकल कंपनी है वो लिटिल या नो पेमेंट पे करेगी फॉर द केमिकल्स और पोल्यूशंस जो उन्होंने वाटर में डंप किया है और जनरेट किया है. तो जो डिफरेंस आता है बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, वो क्या होता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी स्पिलओवर इफेक्ट है. अगर सोशल कॉस्ट ग्रेटर एंड प्राइवेट कॉस्ट है तो सब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या एक्सटर्नल कॉस्ट बोलते हैं कि एग्जिस्ट करती है. ठीक है, बट हर एक्सटर्नैलिटीज़ नेगेटिव नहीं होती. ठीक है, जैसे अगर कंपनी ने बिल्डिंग पुटअप किया है जो कि फंक्शनल तो है ही है बट ब्यूटिफिकेशन में भी हेल्प कर रही है, तो द वैल्यू ऑफ प्लेजर विच द बिल्डिंग गिव्स टू सोसाइटी ओवर इट्स लाइफ, मतलब जो सोशल बेनिफिट है वो एक्सीड करेगा द बेनिफिट ऑफ बिल्डिंग रिसीव फ्रॉम द कंपनी प्राइवेट बेनिफिट में. तो जब जिस केस में सोशल बेनिफिट ज़्यादा होगा प्राइवेट बेनिफिट में, तो किसका केस होगा, हम बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी या एक्सटर्नल बेनिफिट एग्जिस्ट करता है. तो एग्जाम्पल हो सकता है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का हेल्थ केयर प्रोविजन. ठीक है, वैक्सीनेशन और एजुकेशन. ठीक है, अगर एक इंडिविजुअल वैक्सीनेशन से बेनिफिट हो रहा है फ्रॉम इलनेस, बट सोशल बेनिफिट भी होता है, क्या होता है, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिसीज़, तो उसका सोशल कॉस्ट ज़्यादा और सोशल बेनिफिट ज़्यादा होगा. क्यों, क्योंकि सोशल बेनिफिट क्या होगा, सोसाइटी एज अ होल को रिड्यूस्ड रिस्क हो जाएगा ऑफ अदर मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, कि उनको इलनेस ना कॉन्टैक्ट कर सके, उसका रिड्यूस रिस्क हो जाएगा. ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ एजुकेशन से भी आती है, ट्रेनिंग से भी आती है. तो देखो, इंडिविजुअल बेनिफिट होगा इन फॉर्म ऑफ हाई सैलरी, बेटर जॉब. इंडिविजुअल को तो ऐसे बेनिफिट होगा, तो ये प्राइवेट बेनिफिट्स हो गए. और सोसाइटी को क्या होगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे. जब ट्रेंड वर्कफोर्स होगी तो बेटर डिसीजन ले पाएंगे, इंडिविजुअल डिसीजन ले पाएंगे. ठीक है, तो जो एक्टिविटीज़ है सोशल बेनिफिट ग्रेटर देन प्राइवेट बेनिफिट है, उन लोगों को हम लोग यूजुअली इनएडिक्वेटली प्रोवाइड होती है पर मार्केट सिस्टम, मतलब वो अंडर सप्लाई होती है. तो इस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो स्टेट प्रोविजन या गवर्नमेंट सब्सिडी करनी पड़ती है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है टू इनकरेज प्राइवेट प्रोविजन ऑफ such goods. So that was all for cost benefit analysis and the difference between private cost and benefit and social cost and benefit. Thank you guys, to like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.